आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी तरक्की पे नहीं, अपनी दौलत पर नहीं, बल्कि दूसरों की दौलत पे, दूसरों की तरक्की पे, अपने रिश्तेदारों की दौलत की डींगे हाँकते डोलते हैं। यानी कि उनका खुद का कुछ नहीं होता, वो दूसरों का ही होता है। गाड़ी दूसरों की होती है, पैसा दूसरों का होता है, धन दौलत दूसरों की होती है, ज़मीन जायदाद दूसरों की होती है, लेकिन दिखावा ऐसे करते हैं जैसे कि उनका खुद का है। अगर कोई बोल रहा होगा कि हाँ फलानी जगह मैंने एक मकान खरीदा है, तो बोलेगा अरे फलानी जगह मेरे मौसा ने मकान खरीद रखा है पहले से ही। यानी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं निकलेगी जो उनके रिश्तेदारों के पास ना हो या नहीं हो। भाई साहब ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि उनका रिश्तेदार की जो भी ज़मीन है, जो भी जायदाद है, वो है उनकी है, वो तुम्हारी थोड़ी है, उस पर तुम क्यों डींगे हाँकते हो। लेकिन वह खुद डींगे हाँकते हैं, ऐसे दूसरों के सामने मान बढ़ाई करते हैं, जैसे कि दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ कम नहीं है। लेकिन देखा जाए तो वह ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। और ये जो भी लोग होते हैं जो अपने रिश्तेदारों की डींगे हाँकते हैं और अपने रिश्तेदारों की दौलत पे जो घमंड करते हैं, और देखा जाए तो वह घमंड करे भी क्यों नहीं भाई, क्योंकि उनके अपने पास तो कुछ है नहीं घमंड करने को। वो जो होते हैं वो फक्कड़ होते हैं, कुछ भी नहीं होता उन पे, भिखारी होते हैं, वह भिखारी से भी नीचे गिरे हुए होते हैं, वो उनके पास कुछ भी नहीं होता घमंड करने के लिए। इसलिए भैया घमंड तो करना ही है ना। तो घमंड करने के लिए मेरे पास तो कुछ है नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी है नहीं, मेरे पास तो धन दौलत है नहीं, ज़मीन जायदाद है नहीं, चलो कोई नहीं, रिश्तेदार के पास तो है, उसी का घमंड कर लेते हैं। तो उनके पास में खुद अपना कुछ होता नहीं है घमंड करने के लिए, इसलिए फिर वो रिश्तेदारों की घमंड करते हैं, रिश्तेदारों की दौलत की आजमाइश करते डोलते हैं। लेकिन देखा जाए तो वो बोलते तो ऐसे हैं, जिन रिश्तेदारों की वो अपने डींगे हाँकते हैं, दौलत के घमंड करते हैं, बोलते तो वो सब ऐसे हैं जैसे कि जो भी कुछ है ना वो सारा वो उन्हीं का ही है। लेकिन देखा जाए तो बात समझने की है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं, और ऐसा करके उन्हें मिल क्या जाता है, ऐसा करने से क्या मिलता है उन्हें। अपने रिश्तेदारों की दौलत की आजमाइश करके, अपनी सेकी हाँक कर, ऐसा करके वो अपने मन में ही अपने आप को ही दिलासा दे देते हैं कि तू भी कुछ कम नहीं है, तू भी बहुत बड़ा है। और दूसरे जो लोग होते हैं उनको तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ कम नहीं है। भाई साहब चाहे वह रिश्तेदार जिसकी वो दौलत की डींगे हाँक रहा हो, वह रिश्तेदार चाहे उससे बात करना पसंद ना करता हो, वह रिश्तेदार उससे बात भी ना करता हो, लेकिन डींगे ज़रूर हाँकेंगे उसी रिश्तेदार की, क्योंकि है ही उसके पास ही डींगे हाँकने का। लेकिन देखा जाए हकीकत में तो उन लोगों के खुद के पास में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता उन लोगों के पास में, सिवाय बातें बनाने के। बातें ही बनाते हैं बस, ऐसे लोग डींगे हाँकते डोलेंगे, सेकियाँ हाँकते डोलेंगे और बातें बनाते डोलते हैं, और कुछ नहीं होता इनके पास में। और इनके पास में कुछ नहीं होता तो इनका मस्तिष्क, इनका मन, इनका जीवन यही बोलता रहता है इनसे, इनका मन, कि भाई साहब तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास कुछ नहीं है। तो बस उसी की पूर्ति करने के लिए, वह अपने आप को, अपने मन को ही समझाने के लिए वह खुद अपने आप से ही झूठ बोलने लग जाते हैं, और बस इसी की पूर्ति करने के लिए अपने आप से ही झूठ बोलते हैं और लोगों के बीच में भी जाकर अपनी डींगे हाँकने लग जाते हैं, दूसरों की बातों में दखल अंदाजी करने लग जाते हैं। कोई बात कर रहा होगा अपनी, तो उसकी दूसरों की बातें में डींगे हाँक देंगे, अपनी घुसा देते हैं। यानी कि अगर कोई बंदे ने गाड़ी खरीदी है तो वो बोलेगा कि मैंने एक गाड़ी खरीदी है, अरे हमारे फूफा ने तो परसों ही खरीद ली, एक गाड़ी खरीदी थी, बुला रहे थे हम तो गए नहीं। मतलब ये है कि वे लोग बात चाहे कोई दूसरा उनसे ना कर रहा हो, बातें वो अपनी कर रहे हो, मगर बीच में दखल अंदाजी करके अपनी डींगे हाँकने लग जाते हैं ऐसे लोग जो होते हैं। अगर देखो उदाहरण दिया जाए तो उदाहरण के हिसाब से मैं अगर समझाना चाहूँ आपको, तो देखो अगर किसी ने एक छोटी सी कार खरीद ली, तो लोग जो हैं, जो भी लोग होगा, वो जो ईर्ष्यालु लोग होता है वो अपने आप को जो है निर्धन, गरीब समझने लगता है अपने मन में। और भाई साहब जब उसको गरीब समझने लगता है तो कहता है हमारे रिश्तेदार के पास तो 4-4 कारें हैं, और उस व्यक्ति की खुद की औकात जो एक साइकिल खरीदने की ना हो चाहे, लेकिन कार लाने की बात मन में ऐसी चुभ जाती है कि रिश्तेदारों की दौलत का तो पिटारा उन्हें खोलना ही पड़ता है। तो देखा जाए तो ये तो एक तरह के लोग हो गए, और एक दूसरी तरह के भी लोग होते हैं, और ये जो दूसरी तरीके के लोग होते हैं ये भी उन्हीं की तरह ही होते हैं। देखा जाए तो वे लोग भी वैसे ही होते हैं, जिनकी सुबह जो होती है वह सेखियों मारने से होती है, डींगे हाँकने से होती है, और ऐसे ही सारा दिन कट जाता है उनका डींगे हाँकते हाँकते। खरीद कर लाते हैं 5 रुपए की चीज़ और बताते हैं लोगों को 50 रुपए की लाया हूँ जी, 50 रुपए की लाया हूँ। ऐसे लोग जो होते हैं अगर कुछ भी खरीद कर लाते हैं ना, तो वह उसका दाम हमेशा ज़्यादा ही बताते हैं। अगर कोई भी पूछेगा उनसे, वो लाए हैं 10 रुपये में खरीद के किसी चीज़ को, लेकिन कोई पूछेगा कि कितने में लाए हो जी, 100 रुपये की लाया हूँ जी, 500 की लाया हूँ जी, ऐसे मतलब यह है कि उस चीज़ का दाम हमेशा सच्चा दाम नहीं बताएंगे, वो झूठा ही दाम बता देंगे, बड़ा चढ़ा के बताते हैं।
और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दूसरों की नज़रों में उनकी जो छवि जो है, उनकी जो भी छवि है वो एक अमीर इंसान जैसी हो जाए कि भाई ये बड़ा अमीर इंसान है, भाई ये तो बड़ी महंगी महंगी चीज़ें बरतता है भाई। और देखा जाए ना तो ऐसे इंसान जो होते हैं बोलते तो बहुत कुछ हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं, कुछ भी नहीं करते। उदाहरण के लिए अगर वे कोई वस्तु लेकर आए खरीद कर, जैसे कि फ़ोन तो लाए हैं वह 5,000 रुपये का, लेकिन घर तक पहुंचते पहुंचते वो फ़ोन जो है 8 से 10,000 का हो जाता है। यानी कि अगर वो फ़ोन खरीद के निकले हैं फ़ोन वाले की दुकान से, रास्ते में कोई उनका जानकार मिल गया, उनने पूछा हाँ भाई फ़ोन ला रहा है, कितने का लेके आ रहा है, तो लाया 5 का था लेकिन उसको बताएगा 8,000 का लाया हूँ जी, 10,000 का लाया हूँ जी। ऐसे करते करते घर तक पहुँचते पहुँचते 8 से 10,000 रुपये का फ़ोन हो जाता है उसका। और यहीं अगर बात की जाए, अगर कोई व्यक्ति उससे दूर बैठा है, यानी कि बहुत दूर बैठा हुआ है, फ़ोन पे उससे बात कर रहा है, उसको देख नहीं रहा सामने से, तो वही 5,000 वाला जो फ़ोन होता है ना वो 20,000 का बना देते हैं। यानी कि जो 5,000 रुपये में फ़ोन ले आए थे ना वो 20,000 का बना देते हैं। अब उन्हें पता है कौन सा फ़ोन पे कोई मेरे को देखने आ रहा है, उसको बता देंगे जितना ही मान लेगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं वह हमेशा अपने आप को दूसरों से ऊँचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने को हमेशा ऊँचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए वे लोग जो निरंतर झूठ पे झूठ, सेकी पे सेकी हाँकते रहते हैं। मगर ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करके 5,000 वाला फ़ोन जो है 20,000 का नहीं बन जाता। और तुम्हारे रिश्तेदार ने चाहे 4 नई कार खरीदी हो, चाहे 8 नई चमचमाती कार खरीदी हो, वह आपके लिए आपके दरवाजे पे आके नहीं खड़ी हो जाएंगी। देखो ऐसा करना जो है एक समझदार व्यक्ति के लिए तो ठीक नहीं होता, समझदार व्यक्ति के लिए ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए व्यक्ति को कभी ऐसा करना नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय।